सप्तमः पाठः सातवां पाठ ईश्वरचन्द्रो विद्यासागरः। ईश्वरचन्द्र विद्यासागर एकोनविंशतिख्रीष्टशताब्द्याम् 19वीं शताब्दी में बंग प्रान्ते बंगाल प्रांत में ये जो विद्वान समाज संस्कारकाः समाज सुधारक अभवन् हुए तेषु उनमें से ईश्वरचन्द्र विद्यासागर एकतमः आसीत्। एक थे कि 19वीं शताब्दी में बंगाल प्रांत में जो विद्वान समाज सुधारक हुए उनमें से ईश्वरचन्द्र विद्यासागर एक थे। उन्होंने महता अत्यधिक परिश्रम से विद्या अध्ययनम करोत विद्या का अध्ययन किया। उन्होंने बहुत परिश्रम से विद्या का अध्ययन किया। तस्य उनका अगाध अथाह वैदुष्यम विद्वत्ता दृष्ट्वा देखकर जनाः लोग यथा नाम तथा गुण, जैसा नाम वैसे ही गुण इति सूक्ते है। इस सूक्ति को सार्थकता का अनुभवंती, इसमें अनुभव करते थे कि उनकी अगाध विद्वत्ता को देखकर लोग यथा नाम तथा उक्ति, जैसा नाम वैसे गुण वाली उक्ति सार्थक मानते थे। वह अतीव बहुत सरल च और उदार हृदय वाले आसीत थे कि वह बहुत सरल और उदार हृदय वाले व्यक्ति थे। वह निर्बलानाम निर्बलों की च और दीन जनानाम दीन लोगों की, गरीब लोगों की सदैव हमेशा सहायता करोती, इसमें करते थे कि वह निर्बलों की और गरीबों की सदैव सहायता करते थे। विद्यासागर का यश को श्रुत्वा सुनकर एक बार कश्चित कोई धनिक युवा तस्य उनके दर्शन के लिए प्रस्थान किया। कि विद्यासागर के यश को सुनकर एक बार किसी धनिक युवा ने उनके दर्शन के लिए प्रस्थान किया। ततः पूर्वम पहले उसने कभी भी विद्यासागर को न अपश्यत नहीं देखा था। कि उससे पहले उसने कभी भी विद्यासागर को नहीं देखा था। रेलयान से रेलगाड़ी से अवतीर्य उतरकर उसने स्वपेटिका अपनी पेटी वहनाय ले जाने के लिए बाहर कुली इति ऐसा उच्च ही शब्दम अकरोत, ऐसे उच्च स्वर में कहा। कि रेलयान से उतरकर रेलगाड़ी से उतरकर वह अपनी पेटी ले जाने के लिए कुली चिल्लाने लगा। किंतु कोई भी भारी न आगत है, किंतु कोई भी कुली नहीं आया। एतद यह दृष्टवा देखकर तत्र स्थितः वहाँ मौजूद विद्यासागर तम उसके उपगतः पास आए। कि विद्यासागर उसके पास आए। कि यह देखकर वहाँ स्थित विद्यासागर उसके पास आए। धनिकः विद्यासागरम उस धनिक ने विद्यासागर को भारिकमिति मन्यमानः कुली ऐसा जानकर तम उसको अवदत बोला। इमाम पेटिकाम ने इस पेटी को ले चलो। माम मुझे विद्यासागर के गृहम घर प्रापय जाना है। विद्यासागर तस्य उस पेटी को करे कृत्वा हाथ में लेकर तेन उसके सहसा स्वगृहम प्राप्तवान अपने घर गए। कि इस पेटिका को नया लो, मुझे विद्यासागर के घर जाना है। विद्यासागर उस पेटी को हाथ में लेकर उसके साथ अपने घर गए। तत्र वहाँ अयम एव विद्यासागर है, कि अयम यह ही विद्यासागर है। कि तत्र वहाँ अयम यह एव ही विद्यासागर है। इति ऐसा विज्ञाय जानकर वह युवक वृषम बहुत अधिक लज्जित च और विस्मित आश्चर्यचकित अभवत हुआ। कि वह युवक बहुत अधिक लज्जित और आश्चर्यचकित हुआ। क्षमस्व माम, मुझे क्षमा कर दो। क्षमा कर दो। इति युक्त्वा ऐसा कहकर
सह वह तस्य उसके पादयोः पैरों में आपतत गिर गया। ऐसा कहकर वह उसके पैरों में गिर पड़ा। विद्यासागर है, विद्यासागर तम उसको अवदत् बोले कि स्वीयं कार्यम अपना कार्य स्वयं ही करना चाहिए, स्वयं ही करो, कि अपना कार्य स्वयं ही करो। तत्र वहाँ लज्जा माँ करो, वहाँ पर लज्जा माँ मत करो, वहाँ पर लज्जा मत करो। विद्यासागर ने तम अवदत् उससे बोले कि अपना कार्य स्वयं ही करो, उसमें वहाँ लज्जा मत करो। एषः महाशयः, यह महाशय भारतीय संस्कृत्या सह, भारतीय संस्कृति के साथ पाश्चात्य संस्कृते अपि, पाश्चात्य संस्कृति के भी समर्थक आसीत्, समर्थक थे। ये महाशय भारतीय संस्कृति के साथ पाश्चात्य संस्कृति के भी समर्थक थे। संस्कृतं कस्यचित्, संस्कृतं कस्यचित्, किसी वर्ग विशेष की भाषा नास्ति, भाषा नहीं है। संस्कृत किसी वर्ग विशेष की भाषा नहीं है। सर्वे संस्कृतं पठन्तु, सभी संस्कृत पढ़ें। इति ऐसी तस्य उसका सुस्पष्ट विचार आसीत था कि संस्कृत किसी वर्ग विशेष की भाषा नहीं है, सभी संस्कृत पढ़ें, ऐसा उसका सुस्पष्ट विचार था। नारी शिक्षायै, नारी शिक्षा के लिए तेन कृतः, उसके द्वारा किए गए प्रयास अतिशय बहुत अधिक अभिनंदनीय सन्ति, अभिनंदनीय है। कि नारी शिक्षा के लिए उसके द्वारा किए गए प्रयास अतिशय अभिनंदनीय है। विधवा विवाह के प्रवर्तनाय के लिए तेन उसके द्वारा 1855 तमे ख्रीष्टाब्दे, कि 1855 ईस्वी में जन आंदोलन कृतम किया, कि विधवा विवाह के लिए उसके द्वारा 1855 ख्रीष्टाब्दे ईस्वी में जन आंदोलन किया गया। बाल विवाह का और बहुविवाह प्रथा का भी प्रबल बहुत ज़्यादा विरोध करने वाला तेने ईश्वरचंद्रो विद्यासागर के द्वारा अन्य भी बहुनी बहुत सारे प्रशंसनीय कार्य कृतानि किए गए। कि बाल विवाह और बहुविवाह प्रथा का प्रबल विरोधी ईश्वरचंद्र विद्यासागर के द्वारा अन्य भी बहुत सारे प्रशंसनीय कार्य किए गए। धन्यवाद।